वाईबी चौहान सेंटर पर शरद पवार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। शरद पवार का काफिला यहां पर पहुंच चुका है वाईबी चौहान सेंटर पर। ये आप देख सकते हैं पायलट कार Z+ सिक्योरिटी के साथ, और इस गाड़ी में बैठे हुए हैं शरद पवार। ये देखिए आगे की गाड़ी में बैठे हुए हैं शरद पवार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि सीधे वाईबी चौहान सेंटर में पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें वाईबी चौहान सेंटर की जहां पर शरद पवार पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं शरद पवार की, जो कि पहुंचे हुए हैं वाईबी चौहान सेंटर पे, जहां पर कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। गाड़ी में सिर्फ 2 लोग हैं और शरद पवार के हाथों में 2 पन्ने हैं जिसको लेकर पहुंचे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीधे शरद पवार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शरद पवार की गाड़ी पहुंच चुकी है वाईबी चौहान सेंटर के ठीक बाहर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं शरद पवार, और कार्यकर्ताओं का हुजूम इतना है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये तस्वीर सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। शरद पवार गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनका जो काफिला है कॉन्वॉय धीरे धीरे वाईबी चौहान सेंटर के अंदर दाखिल हो रहा है, और फूल माला के बीच, पटाखों के बीच शरद पवार का स्वागत हो रहा है। और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए। तो आप देखिए शरद पवार कार में बैठे हुए हैं और उनके लिए एक रूट तैयार किया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। और जिस 83 साल के योद्धा की बात की जा रही थी, 83 साल का योद्धा अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ गया है। वो कार्यकर्ता जो सुबह से इंतजार कर रहे थे और सुबह से ही कह रहे थे कि एक ही शेर अकेला काफी है मैदान में उतरने के लिए, पूरी तस्वीर बदलने के लिए, तो उन कार्यकर्ताओं का शेर 83 साल का योद्धा, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर पहुंच गए हैं, जहां पर वो एनसीपी नेताओं और विधायकों की बैठक लेंगे। लगभग 13 से 13 विधायक पहुंचे हुए हैं। 13 विधायक जो है वो वाईबी चौहान सेंटर में है, और 4 सांसद पहुंचे हुए हैं। इन 4 सांसदों में 3 तो लोकसभा के सांसद हैं, जबकि 1 राज्यसभा सांसद। देखिए कैसे फूल के बीच में, ढोल ताशे के बीच में स्वागत किया जा रहा है। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है कार्यकर्ताओं का। गुलाब के फूलों के बीच गाड़ी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गाड़ी जो है वो वाईबी चौहान सेंटर के गेट तक पहुंच गई है, लेकिन यहां से काफी मशक्कत करनी पड़ी है सुरक्षा कर्मियों को एक रूट तैयार करने के लिए, जैसे वो शरद पवार को अंदर तक पहुंचा सके। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, जिसमें शरद पवार साफ तौर पर दिख रहे हैं। हाथ में 2 पन्ने हैं उनके, और उनके साथ जो बैठे हुए हैं उनके करीबी है, उससे लगातार चर्चा हो रही है, लगातार उससे चर्चा कर रहे हैं। और ढोल ताशों के बीच में, कार्यकर्ताओं के नारों के बीच में शरद पवार का आगमन हो रहा है। एक झलक पाने के लिए भी कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं की यहाँ पर उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाईबी चौहान सेंटर की, यशवंतराव बलवंतराव चौहान सेंटर, जो कि शरद पवार के राजनीतिक गुरु के नाम पर बना हुआ सेंटर है। और कार्यकर्ता गाड़ी के आगे लौट जा रहे हैं, लेट रहे हैं, इसीलिए दिक्कत आ रही है पुलिस कर्मियों को कि वो किसी प्रकार से इस परिसर को खाली कराएं। आपको बता दें कि पीछे के दरवाजे से शरद पवार को अंदर एंट्री कराई जाएगी, क्योंकि आगे इतनी भीड़ है कि संभव नहीं है कि शरद पवार को प्रवेश कराया जा सके। इसीलिए पीछे जो दरवाजा है इस वाईबी चौहान सेंटर का, उस रास्ते से शरद पवार को प्रवेश दिलाया जाएगा। सुरक्षा कर्मी रूट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई है। फूल लगातार बरसाए जा रहे हैं, और जिस कार्यकर्ता, जिस योद्धा की बात कर रहे थे कि 83 साल का योद्धा जो अकेले इस उम्र में लड़ रहा है, वो योद्धा आखिरकार उन कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गया है। बहुत ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच, लगातार नारेबाजी हो रही है। इस वक्त मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं बहुत स्पष्ट तौर पर, जिसके बारे में मैं आपसे अपडेट जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस प्रकार से शरद पवार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार नारेबाजी हो रही कि कौन आया, महाराष्ट्र का शेर आया, इस प्रकार की नारेबाजी हो रही है। पुलिस को Z+ सिक्योरिटी है, मुंबई पुलिस को और Z+ सिक्योरिटी देने वाले पुलिस कर्मियों, सिपाहियों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि पीछे का दरवाजा है जहां से VIP एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, और इस बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से जो गाड़ी है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शरद पवार जिनकी गाड़ी अब पहुंच चुकी है और बहुत जल्द वो उतरेंगे गाड़ी से, और पीछे से फिर वो हॉल की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें पहुंच चुके हैं वाईबी चौहान सेंटर, और बहुत जल्द मंच पर भी पहुंचेंगे।
काफी ज्यादा भीड़, पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कार्यकर्ता अपना समर्थन जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता एक बार हाथ मिलाना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं, अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं और इसीलिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस कर्मियों को रूट बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिसकर्मी शरद पवार यहाँ पर देखिए गाड़ी से उतर चुके हैं और हमारे कैमरे के लेंस की तरफ आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए शरद पवार की, जो हर कोई कार्यकर्ता अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। महिला कार्यकर्ता भी है बहुत ज्यादा संख्या में और ये देखिए किस प्रकार से शरद पवार कार्यकर्ताओं के बीच से एक योद्धा, एक हीरो की तरह वाईबी चौहान सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं। वाईबी चौहान सेंटर के अंदर शरद पवार पहुंच रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों के घेरे के बीच में वो अंदर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको वाईबी चौहान सेंटर की, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने घेरा हुआ था शरद पवार को और फिलहाल शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में दाखिल हो चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में वो मंच की तरफ पहुंचेंगे जहां पर वो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि अजीत पवार के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब शरद पवार पहुंच चुके हैं वाईबी चौहान सेंटर और वाईबी चौहान सेंटर में वो अपने विधायकों और सांसदों को संबोधित करेंगे। उनका जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच गया है। बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा पड़ा है। अब जल्दी से जल्दी कार्यकर्ता भी यहाँ से निकलकर उस हॉल में जाना चाहेंगे, ऑडिटोरियम में जाना चाहेंगे जहां पर शरद पवार का संबोधन होना है। मंच पर इस वक्त एनसीपी के 13 विधायक, 3 एमएलसी, 4 सांसद मौजूद हैं। 4 सांसदों में 3 लोकसभा सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद है और आपको बता दें कि 13 विधायक मौजूद हैं। ये संख्या बल जो उम्मीद है, अपेक्षा है, उससे कम है, निश्चित तौर पर कम है, क्योंकि अजीत पवार के यहाँ पर अगर संख्या बल ज्यादा आती है तो इसका सीधा मैसेज महाराष्ट्र में जाता है कि इस बार की कहानी, इस बार का पलड़ा अजीत पवार का भारी है। लेकिन शरद पवार जो उम्मीद कर रहे थे, जो उनके समर्थक उम्मीद कर रहे थे, 2019 की कहानी जो 24 घंटे में पलट गई थी, देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ लिया था, तब 24 घंटे बाद तमाम विधायक लौट आए थे। लेकिन आज तस्वीर अलग है। हालांकि मंच पर पहुंचने के बाद किस प्रकार का संबोधन होता है और क्या कुछ कहते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कार्यकर्ता की यही भावना है और हर कार्यकर्ता यही कह रहा है कि होगा तो वही जो शरद पवार चाहेंगे, होगा तो वही जो हमारे नेता चाहेंगे, होगा तो वही जो देश के बड़े चेहरे 83 साल के योद्धा शरद पवार चाहेंगे। तो ये तस्वीर है मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर की, जो कि वाईबी चौहान सेंटर शरद पवार के गुरु के नाम पर रखा गया है। और आपको बता दें कि फिलहाल थोड़ी ही देर में मंच पर शरद पवार पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन का कार्यक्रम शुरू होगा। पहले से ही वहां पर एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे, वहां पर संबोधन कर रहे थे। 4 लोग जो सांसद पहुंचे हुए, इसमें से 3 लोकसभा सांसद पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है। कुछ लोगों का आगमन अभी भी हुआ है, हमें ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या ये विधायक हैं या फिर पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन लगातार जो मीटिंग के लिए समय दिया गया था, व्हिप जारी किया गया था, उसके अनुसार जो एनसीपी से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका आगमन लगातार हो रहा है। हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ है और हॉल खचाखच भरा होने के बाद भी जरा इस बाहर की तस्वीर को देखिए। जहां जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के कार्यकर्ता, शरद पवार के समर्थक नजर आएंगे और यहां तक कि खिड़की पर भी, जरा पहली फ्लोर पर यशवंतराव चौहान सेंटर के खिड़की पर नजर दौड़ाएं तो बाहर भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि भले ही संख्या बल की बात हो रही हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के संख्या बल के मामले में शरद पवार गुट बिल्कुल पीछे नहीं है। महाराष्ट्र के कोने कोने से कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन विधायकों की संख्या की बात करें तो विधायक फिलहाल मंच पर 13 मौजूद हैं, 2 एमएलसी मौजूद हैं, यह आंकड़ा होता है 15, 4 सांसद मौजूद हैं जिसमें से 3 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद है। ये फिलहाल की स्थिति है जिसका संबोधन अब शरद पवार करने वाले हैं।